यार ब्लॉक में ब्लॉक दिवस किया गया, जिसमें हमारे पीआरआईज ने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे जो आम सिटीजन्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ थे और जितने भी इश्यूज़ यहाँ उठे हैं उनका मौके पे इजाला किया गया। उनको डायरेक्शंस भी दी गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि किस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में अपने इशूज़ को रिजॉल्व करना है, और साथ में जहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस की कहीं ज़रूरत थी उनको भी बताया गया कि किस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पब्लिक सेंट्रिक एक्टिविटीज़ किस तरह से करें। बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ डिस्कस हुए, जिसमें ये भी फीडबैक भी लिया कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जहाँ पे इश्यूज़ थे उसको भी नोट डाउन किया गया। जी, फायर सर्विस हमने 3 एरियाज़ के बारे में जो है एडिशनल मांगे हैं, शीरी, बोनियार और एक और एरिया है। इसमें हम यही कह सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है, वी आर होपफुल कि हमें ज़रूर मिलेगा। देखिए, जब भी बर्फ़बारी होती है तो हमारा एक एसओपी होता है, आरएंडबी, पीएमजीएसवाई और जितने भी आरडीडी के रोड्स होते हैं वो क्लियर करवाना। कभी कभी ऐसा एक इशू ये हो जाता है कि अगर फर्स्ट डे नहीं हो तो सेकंड डे पे ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं, तो आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ क्लियर। देखिए, बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो 4th फेज़ में है। पहला फेज़ था कि आपने फाइंड आउट करना है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी जो प्लान्स हैं या काफ़ी ऐसे इश्यूज़ उठाए गए कि यहाँ पर ये काम होने चाहिए। दूसरे तीसरे फेज़ में भी इसकी कंटिन्यूशन हुई। 4th फेज़ क्योंकि अब हमारे पीआरआईज इन प्लेस हैं, काफ़ी पैसा जो है वो ग्राम लेवल पे आ रहा है। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जीपीडीपी जब बनेगा, जो यही फरवरी मार्च में बनता है, उसमें लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी एक पंचायत लेवल पे, सरपंच लेवल पे, बीडीसी डीडीसी लेवल पे जो पैसा आ रहा है उसको आप अपने गाँव में खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है उसमें भी हम चीज़ें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई अलग कोई एक स्कीम ये नहीं है कि आपने कोई डेवलपमेंटल स्कीम अलग से लेनी है। इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आप उसमें किस तरीके से अपने कामों को बांट सकते हैं ताकि पूरे साल के एंड में आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ काम आ जाए, जो आप कह सकें वो आपने पूरे साल में किया। तो बैक टू विलेज 4 का यही मंशा थी कि ये देखना कि हमारे ये 1-2 सालों में क्या क्या काम हुए हैं और नए कामों को जीपीडीपी में प्रोजेक्ट करवाना। कनेक्टेड रोड्स में भी लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ये मैं समझ सकती हूँ। कोशिश हमारी तरफ से रहती है जल्द से जल्द बर्फ उठाएं, जल्द से जल्द अपनी मशीनें पहुंचाएं, लेकिन कभी ना कभी ये आप इसमें कुदरत की बात रखें या किसी भी रीजन से अगर हम नहीं भी पहुंच पाए तो आप लोगों की जो हिम्मत है आप उसकी दाद देनी चाहिए। आप लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते और हमें भी ये लगता है कि हाँ, अगर हमें इतना काम करने में इतनी एप्रिसिएशन मिल रही है थोड़ा और काम करें। आज यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए, सबसे ज्यादा तो पीएमजीएसवाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो पीएमजीएसवाई ने उठाए हुए हैं, उनको भी हमने मौके पे ही, क्योंकि ब्लॉक दिवस का काम ही है, इसमें हम कोई मिनट्स नहीं निकालते या कोई लिखती कार्रवाई नहीं करते, उसी वक्त मौके पे चीजों का अजाला करते हैं। तो उनको भी हमने बताया कि आपके जितने भी रोड्स जो हैं जो अभी मेंटेनेंस पीरियड में भी हैं उन पे खुद भी जाके मौके पे जाके देखिए, कहीं पर अगर प्रोटेक्शन बर्न या कहीं पर और किसी मेंटेनेंस के इशू है उसको रिजॉल्व करें। आरएनडी के भी काफी रोड्स हैं जिनके बारे में आपने बात की, उनको भी हमने डायरेक्शन दी है कि वो भी अपना काम जो है देखें कि अगर फिर और ज्यादा उसमें कोई पॉटहोल्स हैं या कोई और दिक्कतें हैं उसको हम कितना अपने क्योंकि इस टाइम पे हमारा प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनता है, इवन जीपीडीपी बनता है, तो अपने जितने भी पैसे हमारे फंड्स आते हैं वो इसी टाइम पे डिसाइड होते हैं कि हमें पूरे साल उस पर क्या काम करना है। तो वो मैंने पहले भी अपना, जब मैं बात कर रही थी आप लोगों से, मैंने आपको बताया कि इस टाइम को प्लीज अच्छे से यूटिलाइज करें, और सारे डिपार्टमेंट्स को भी बताया है कि जो भी आपकी ग्राम सभा इस वक्त होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें जरूर शिरकत करनी है, उसमें कोई भी डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। एसीपी साहब हैं, यहाँ वीडियोस हैं, उन सब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंश्योर करें कि सारे डिपार्टमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें और टेक्निकली जो फिजिबल काम है उसमें अपना भी आप पैसा लगाएं, और जो आपको लगता है कि ये बड़े काम है तो उनको भी हम डिस्ट्रिक्ट के कामों में, बड़े कामों में उठा सकते हैं, यही मौका है। दूसरी चीज जो जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बताया या पीएचई डिपार्टमेंट ने बताया कि बहुत सारे काम जो है वो हम कर रहे हैं और उसका फायदा आपको इंशाल्लाह जरूर होगा। आज हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नए सिस्टम्स हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी इन रिसोर्सेज का फायदा उठाए। वो हमें कल को ये ना बोले कि इन्होंने तो सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमें उनके बारे में भी सोचना है। इसलिए जो सरकार होती है वो हमेशा दूर की सोचती है, ठीक है, ऐसी प्लानिंग करती है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी
बिजली, पानी, सड़कें, हमारे अस्पताल, हमारे स्कूल जो है वो इसी तरीके से और इससे बेटर मिले। ठीक है, ये हमारी एक जो है मुझे लगता है जिम्मेदारी है, इज्तिमाई तौर पे जिम्मेदारी है कि हम इस पे अपना जो फरीजा है उसको अंजाम दें। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं, चाहे वो मेडिकल हो या एजुकेशन हो, ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसपे हमारा फोकस रहता है। मेडिकल में आपने देखा खुद, यहाँ पर आप खुद इसके गवाह हैं कि यहाँ का पीएचसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो आपने कहा कि इसको आगे भेजिए और इसको सब डिस्ट्रिक्ट बनाइए उसके लेवल का, तो वो सैंक्शन सरकार से मिलता है, उसके बारे में लिखा हुआ है डीएमओ साहब ने भी। हम भी इसमें जरूर आगे अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक ड्रग डी एडिक्शन की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि कल ही हमने एक नया जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है अपने रिसोर्सेज से, हमने कोई नया पैसा नहीं लगाया, ये आपको जान के खुशी होगी, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई। पुरानी एक बिल्डिंग जिसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था या कम इस्तेमाल में लाया जा रहा था, उसी को इस्तेमाल किया। डॉक्टर जो ऑलरेडी आसपास के इलाकों के थे उनका रोस्टर बनाया, और अभी तो ये एक उम्मीद है कि ये सारा बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो हमारी कोशिश है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इंटेंशन हमारी ये है कि हमारे जो बच्चे जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक जगह उनको अवेलेबल हो जहाँ पे वो आए। आपसे भी ये दरखास्त है और एसडीएम साहब को भी मैं कहूंगी, यहाँ के जो बच्चे जो फोन पे, क्योंकि हमारी फोन लाइन्स हैं, जीएमसी बारामूला की अपनी फोन लाइन है, पुलिस डी एडिक्शन सेंटर की अपनी फोन लाइन है, उधर अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं, अदरवाइज सीएमओ साहब के साथ बैठ के हम हफ्ते का एक रोस्टर यहाँ पर भी बना सकते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन वो यहाँ पर काउंसलिंग सेशन इधर करवा लें। और इस पे बीएमओ साहब हमारे यहीं पर हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक हफ्ते में एक दिन यहाँ पे भी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि ये चीज जो है ये सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिमाग को, हमारी मेंटालिटी को अफेक्ट करती है, जिसमें एक लत लग जाती है किसी गलत चीज की। तो उसको ट्रीट करने के लिए काफी काउंसलिंग की जरूरत होती है।